सो हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिटकॉइन के 1 डे के टाइम फ्रेम पे और चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो एमएमसी में सिंपली एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यिंग यान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें मार्केट क्या करती है, सिंपली ऐसे करके एम बनाती है, देन ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करती है और फिर मूव दे करके, ये मूव देखो कहाँ तक हो सकता है, या तो इस वाले जोन तक हो सकता है या इसके ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे आकर के एक और पैटर्न बनाती है। अब यहाँ पे जो पैटर्न बनता है ये कुछ भी हो सकता है, ये एलिप्स भी हो सकता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकता है, पीनट भी हो सकता है। लेकिन आप ये समझो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके बाद मार्केट क्या करती है, सिंपली एक फेक मूव देती है एंड देन रीटेस्ट करके फिर ऊपर चली जाती है। और कितना ऊपर जाती है, जितना इस एम की फर्स्ट वाली आप पार्ट कह सकते हो, उतना ही सेम ऊपर चली जाती है, ठीक है। सिंपल एज दैट, हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है। अब अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम टू सेम है। देखो एम बना हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, एम हो गया। एंड देन जो अभी ये पार्ट कर बन रहा है ये फेक मूव है। तो हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हम लोग को मार्केट अगर ऐसी दिखती है देन वी विल यूज़ इट। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग को एक आइडिया दे देते हैं कि हम लोग को मार्केट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके हिसाब से पता है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हम लोग को आने वाला मूव कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, लाइक दिस विल बी अवर आने वाला मूव। तो लेट मी टेक इट्स ए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसको हटा देंगे, इसका काम हो गया था। तो अब हम लोग मार्केट को थोड़ा इंटरनली भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे ईजी पार्ट पहले तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज जोन। सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज जोन, इसको हम लोग मार्क कर देंगे एस आर इंटरचेंज। दिस विल बी अवर एस आर इंटरचेंज। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ करके रेसिस्ट करा है, ठीक है, फिर इसी को यूज़ करके सपोर्ट बनाया है, फिर इसी को यूज़ करके एक और बार सपोर्ट बना सकती है, चांसेस हैं। तो ये एक हम लोग के पास एक फर्स्ट एविडेंस हो गया कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जा सकती है या फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। सिंपल एज दैट। अब इसी तरह हम लोग ट्राई करेंगे, जितने हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं उतने हम लोग एविडेंस कलेक्ट करें, ताकि हम लोग अपना एक बायस सेट कर सके कि हम लोग को मार्केट के किस साइड जाना है, ठीक है। अब सेकेंड एविडेंस पे आते हैं। देखोगे आप, मार्केट ने रिसेंटली अपना एक ये लिक्विडिटी स्वीप करा है, जो कि काफ़ी बड़ा लिक्विडिटी था। मैं इसको मार्क कर देता हूँ लिक्विडिटी। और अब देखोगे मार्केट अभी नीचे क्यों आ रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये आप जो हैंगिंग में देख रहे हो, ये इसकी एक लास्ट लिक्विडिटी है जिसको मार्केट फिल करने के लिए नीचे आ रही है। लेट्स मार्क इट। दिस विल बी आवर सेकेंड एविडेंस। सिंपल सा है, आप जानते हो लिक्विडिटी का यूज़, मार्केट उसको स्वीप करती है एंड देन फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। ये हो गया। अब हमारे पास दो एविडेंस हो गए। अब तीसरा एविडेंस देखो। तीसरा एविडेंस अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेट मी मार्केट। यहाँ से आपको एक देखने को मिलेगी ट्रेंड लाइन और वी कैन से ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखोगे आप, ये हम लोग का एक ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज है। इसको मैं थोड़ा लाइट मार्क कर देता हूँ। ये हम लोग का होगा थर्ड एविडेंस की मार्केट यहाँ पे आकर के देन अपसाइड मूव दे सकती है, लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके जैसे भी मार्केट को मूव देना होगा वो दे सकती है, सिंपल एज दैट। हम लोग के पास 3 एविडेंस हो गए, आप देख रहे हो सामने। देखो अगर आपको दिखेगा एक एलिप्स, बहुत ही बढ़िया एलिप्स। सो दिस इज अवर एलिप्स, ठीक है, सिंपल एज दैट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी सप्लाई मेजर करेंगे यहाँ तक एंड इसको आगे पेस्ट करके यहाँ पे लगा देंगे। इजी, इजी पीजी। एंड दिस विल बी अवर रिवर्सल एरिया। ये हम लोग का बन गया एक रिवर्सल एरिया, सिंपल एज दैट। तो हम लोग के पास कितने एविडेंसेस हो गए। फर्स्ट हम लोग का था ये एस आर इंटरचेंज, सेकेंड लिक्विडिटी, फिर थर्ड हो गया ये ट्रेंडिंग सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड फोर्थ हो गया हम लोग का रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू अवर क्यू एफ एल। अब आगे का मूव भी मेज़र कर लेते हैं कि पहले हम लोग को कितना मूव मिल सकता है। देखो ये मैं इंटरनली मेज़र कर रहा हूँ, ठीक है। इस हम लोगों ने ये वाली सप्लाई ली है तो हम लोग इसके अपोजिट वाली डिमांड लेंगे। सिंपली ये वाली डिमांड मेज़र करेंगे एंड इसको आगे ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। जहाँ से भी मार्केट रिवर्स करेगी, जहाँ से हम लोग को बुलिश पैटर्न मिलेगा, हम लोग इसको वहाँ से यूज़ कर लेंगे, सिंपल एज दैट।
तो ये हम लोग का बेसिक सा एनालिसिस था। और अगर मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से मार्केट ने क्या करा है, जब भी मार्केट उठना चालू करती है तो अपना एक लो ब्रेक कर देती है। देखो यहाँ पे भी जब मार्केट उठी थी, मार्केट ने अपना लो ब्रेक करा था। तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी होती हुई दिख सकती है। हम लोग को सिंपली यहाँ पे बुलिश पैटर्न ऑब्जर्व करके एंड देन हम लोग को मार्केट की डायरेक्शन में चले जाना है। सो ये हम लोग का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था। सो गाइज़, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी हम लोग ट्रेड भी करेंगे, लाइव में करेंगे। और जो मैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम लोग एमएमसी कहते हैं। अगर आपको ये सीखना हो तो आप कैंडल किंग से सीख सकते हो, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर हैं इसके, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। बाय बाय। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, रुको ज़रा सा। या दैट्स इट। सो बाय बाय एवरीवन।